माफिया बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें योगी जी ने कहा ना, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और वो किसकी तरफ इशारा था पूरा देश जानता है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि 2004 में सबसे पहले सांसद अतीक अहमद चुनके उनकी पार्टी से गए थे। बेटे के एक्सीडेंट में मौत हो गई है, क्या अखिलेश यादव को उसमें नहीं जाना चाहिए? तो मैं ये कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, फायदा उठा रही हैं। और ये फायदा जब तक उठता रहेगा, जब तक मुसलमान होशियार नहीं होगा, अपनी वोट की कीमत नहीं समझेगा। मैं बताना चाहता हूं, अखिलेश यादव ने कभी मुसलमान की कोई आवाज उठाई है? लेकिन सवाल ये कि अब तो कोई भी फैसिलिटी सरकार की तरफ से किसी भी दलित या मुस्लिम या वाल्मीकि समाज को जा ही नहीं रही है, ना SC ST को किसी को नहीं जा पा रही है। वृंदावन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज जो आपने ये कॉन्फ्रेंस रखी है, मैं जानना चाहूंगी उसका क्या मुद्दा है, किस वजह से आपने सभी पत्रकारों को यहाँ पर इकट्ठा किया? नमस्कार सारे पत्रकार बंधुओं को और देशवासी को, हिंदवन पार्टी व मेरी तरफ से। और ये आज मेन उद्देश्य ये है कि 2027 में इलेक्शन है उत्तर प्रदेश के अंदर, और मैं सारे मुसलमानों को कहना चाहता हूँ कि अपना वोट सही तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। और वो ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि आप जिसको सांसद बनाकर भेजते हो अपने वोटों से, वही आपके जाके दूसरी पार्टी में मिल जाता है, और वो पार्टी फिर आखिर में उनका साथ नहीं देती और आखिर में उनको उनके हाल पे छोड़ देती है। तो आने वाले इलेक्शन में अपना वोट बिल्कुल सही तरीके से चुने। और आपको ये जानकारी भी दे दूं, आपके बीच में हिंदवन पार्टी भी आ चुकी है, इसके बारे में विचार करें और उसको भी वोट देने की मेहरबानी करें, क्योंकि अभी तक दो ही पार्टियों को मुसलमानों का वोट जाता रहा है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। तो मैं समाजवादी पार्टी पर बात करूंगा। समाजवादी पार्टी जो इनके फाउंडर हैं मुलायम सिंह यादव, उनका नारा था मौलाना मुलायम सिंह यादव। अब उनके बेटे तो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी चला रहे हैं और सांसद भी हैं। मैं अखिलेश यादव से की ओर ध्यान ले जाना चाहता हूं सारे पत्रकार बंधुओं का, क्योंकि उन्होंने कहा था कि माफिया बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें योगी जी ने कहा ना, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और वो किसकी तरफ इशारा था पूरा देश जानता है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि 2004 में सबसे पहले सांसद अतीक अहमद चुनके उनकी पार्टी से गए थे, और उनके साथ जो हुआ पूरा देश जानता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उनका बेटे के एक्सीडेंट में मौत हो गई है, क्या अखिलेश यादव को उसमें नहीं जाना चाहिए? उनकी पार्टी के आखिर सांसद थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। ऐसे धोखेबाज पार्टियों से और ऐसे धोखेबाज लोगों से मुसलमान बचें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। तो आप क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से अभी अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे की जिस तरह से मौत हुई है एक्सीडेंट में, तो क्या वो मुस्लिम वोट बैंक आप देख रहे हैं उसके बीच में कि राजनीतिक पार्टियां उसका भी फायदा उठाएंगी? बिल्कुल, राजनीतिक पार्टी उसका हर मुसलमान का पार्टियां फायदा उठा रही हैं। और ये फायदा जब तक उठता रहेगा, जब तक मुसलमान होशियार नहीं होगा, अपनी वोट की कीमत नहीं समझेगा। और समझना चाहिए, ये मुसलमान अपने हित के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए, अपने हक के लिए संसद बनाकर, विधायक बना करके भेजते हैं संसद भवन में और विधानसभाओं में, लेकिन आवाज किसकी उठती है वहां जाकर के? कोई मुसलमान की आवाज उठती है? मैं बताना चाहता हूं, अखिलेश यादव ने कभी मुसलमान की कोई आवाज उठाई है? क्या आवाज उठाई है मुसलमानों की अखिलेश यादव ने अब तक? अखिलेश यादव ने सहारनपुर के अंदर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, मोहम्मद इकबाल की ग्लोबल यूनिवर्सिटी को खत्म कर, नष्ट कर दिया गया, क्या उसने उठाई? इनके ही पार्टी के सांसद व मंत्री भी रहे इनकी पार्टी में, आजम खां, उनको इस तरह से कानून के शिकंजे में ला करके परेशान किया गया और उनको ला करके उनको मुकदमे लगाए गए। क्या उनके लिए उन्होंने कभी आवाज उठाई? उनकी यूनिवर्सिटी पे आज बात आ रही है, उनकी यूनिवर्सिटी को तोड़ने की बात चल रही है, क्या कभी अखिलेश यादव ने उसी यूनिवर्सिटी के लिए बोला? या मुसलमानों पे इतना अत्याचार, इतना जुल्म हो रहा है, क्या उस बारे में अखिलेश यादव ने कभी बोला? या मायावती ने कभी बोला? ये सिर्फ मायावती और अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए नहीं चलते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि हिंद अमन पार्टी अब दलितों को और मुसलमानों को साथ लेकर चलेगी, और इनका वोट और इनकी सपोर्ट सब एक इनके साथ रहेगी, और इनके पावर इनको बताएगी और इनका हक इनको दिलाएगी।
क्या आपको लगता है कि इस बार जो 2027 में इलेक्शन होने वाले हैं तो मुसलमानों का रुख एक नई पार्टी यानी हिंदुत्व पार्टी की तरफ भी जा सकता है? नहीं, मुसलमानों का रुख हिंदुत्व पार्टी मुसलमान नहीं, हर भारतीय नागरिक का रुख हिंदुत्व पार्टी की तरफ जाएगा। और मैं सबसे पहले दलित, वाल्मीकि और जाटव समाज की तरफ और मुस्लिम समाज की तरफ अपनी पार्टी को ध्यान लेकर जाना चाहूंगा, क्योंकि यही हिंदुत्व पार्टी इन लोगों को हक दिलाएगी, क्योंकि आजादी से लेकर आज तक इन लोगों को हक नहीं मिला। वाल्मीकि समाज ने कितना काम किया है देश के लिए, गंदगी से लेकर के सारे काम करती है। वाल्मीकि समाज को कौन सा हक मिल गया? वहीं के वहीं है वाल्मीकि समाज। जाटव समाज को कितना हक मिल गया? तो ये अब ये जो ना दोगलापन नहीं चल पाएगा। अब हिंदुत्व पार्टी क्या नाम है, रोड पर आ चुकी है, और हिंदुत्व पार्टी अब इनको सबको हक दिलाएगी और इंसाफ दिलाएगी, और दोगली राजनीति करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी सत्ता में आने के बाद। एससी एसटी और ये जो आप माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, इसमें एक सवाल अभी हाल ही में ये भी आ रहा है कि इनको जो भी कोटा रिजर्व किया जाता है उसमें जो इनकी क्रीमी लेयर है वो उन तक पहुंचती है, वो चीजें, वो सरकार की चाहे नीति हो, चाहे उनके लिए कोई भी अधिकार दिए जाते हैं, वो उन तक सीमित रह जाते हैं। क्या उनको नहीं, गरीबी रेखा के अंदर जो एससी एसटी मुस्लिम समुदाय में लोग हैं उन तक वो नहीं पहुंच पा रही है? तो हिंदुत्व पार्टी इसको कैसे पहल मिलाएगी, किस तरह से काम करेगी? देखिए, उसके लिए एक टीम गठित की जाएगी हिंदुत्व पार्टी की सरकार में, और वो उसका काम यही है, और जिसका हक है उसको पहुंचे, चाहे एसटी एससी का हो या मुस्लिम समाज का हो या किसी भी दल का हो। लेकिन सवाल ये कि अब तो कोई भी फैसिलिटी सरकार की तरफ से किसी भी दलित या मुस्लिम या वाल्मीकि समाज को जा ही नहीं रही है। ना एससी एसटी को किसी को नहीं जा पा रही है। क्यों नहीं जा पा रही है? क्योंकि सरकार के पास हिंदू मुस्लिम कराने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। और मेन मुद्दे पर यह करना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करना बंद कर दें। या तो मुसलमानों के साथ खुलकर सामने आए, उनके दुख दर्द में सामने हो, या फिर उनको लिए क्या नाम है, लॉलीपॉप देना बंद कर दें। अब मुसलमान समझदार हो चुका है, अब आप लोगों के बहकावे में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों ने जितना मुसलमानों को इस्तेमाल करना था वो कर लिया। अब मुसलमान बहुत समझदार हो गया, एससी एसटी बहुत समझदार हो गया, वाल्मीकि समाज बहुत समझदार हो गया। अब आप भी जरा सी बात को ये समझें कि अब आपकी बातों में कोई आने वाला नहीं है, और इस बात को आप ध्यान से सुन लें, क्योंकि आपने जो आपका दोहरापन जो देखा जा रहा है कि आपके सांसद के साथ हादसे होते हैं, आप वहां नहीं जाते, आपके कार्यकर्ताओं के साथ मुस्लिम समाज में हादसे होते हैं, आप वहां नहीं जा पाते, आपके सांसदों को, आपके मंत्रियों को जेल भेज दिया जाता है, आप उस पर आवाज नहीं उठाते, आपके सांसद, आपके कार्यकर्ताओं की यूनिवर्सिटियां तोड़ दी जाती हैं, आप उस पर सवाल नहीं उठाते। तो आखिर आप क्या चाहते हैं? खाली वोट बैलेंस, खाली आप टिकट दे करके सांसद बना करके अपनी आवाज उठवाएंगे वहां? जिस जिस जनता ने उनको चुन के भेजा है, वहां पर मुस्लिम समाज, दलित समाज, वाल्मीकि समाज ने उनकी आवाज नहीं उठाएंगे आप संसद में, सदन में? ऐसा नहीं होगा, अब आगे ऐसा नहीं होगा। अखिलेश यादव तो ये स्टूडेंट को प्रोटेस्ट के लिए न्याय दिलाने में संसद में बिजी है। राहुल गांधी के साथ पीएमओ ऑफिस और पीएम रेजिडेंस का जो घेराव करने में उनके उनकी वहां पर वो अपने आप को व्यर्थ रखे हुए। ये सब देखिए, ये सब एक दिखावा है, ये कुछ नहीं है। न किसी ने पीएम हाउस का घेराव किया, ना कुछ किया, ये दिखावा था। जनता के बीच में आना था, ये जनता के बीच में आ गए, स्टूडेंटों के बीच में आना, क्योंकि स्टूडेंट आज का बहुत पढ़ा लिखा है। आज से 20 साल पहले चले जाइए, जवान बहुत कम पढ़ा लिखा होता था, मजदूर टाइप में होता था। आज का जो नौजवान पढ़ा लिखा है, आज समझता है, इनकी बातों भी समझता है, इनकी सांसें भी समझता है, इनकी चालें भी समझता है। वो इनकी चालों में नहीं फंस पाई, क्योंकि इन्होंने जीएनजी को खूब कोऑपरेट करने की कोशिश करी, खूब जीएनजी को अपने फेवर में लाने को। जीएनजी अपने तरीके से चल रहा है, और मैं धन्यवाद करता हूँ हाथ जोड़कर अपने देश के नौजवान और जीएनजी का, क्योंकि उन्होंने जो कदम उठाया बहुत बढ़िया उठाया था। उन्होंने अपनी हक की लड़ाई के लिए, इन्होंने क्या नाम है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, और वो दूसरे जो लड़ाई लड़ने जा रहे थे, जो पीएम साहब का गृह मंत्री के लिए जो इस्तीफे की मांग कर रहे थे, उनमें ये दोनों आकर के बीच में आ गए, और इन्होंने उन दोनों को बचाने की कोशिश करी, और इसलिए क्या नाम, वो धरना प्रदर्शन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही खत्म हो गया। चलो, मैं धन्यवाद करता हूँ, देश के अंदर शांति पैदा हुई। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को इस्तेमाल करना बंद कर दें। अगर आप राजनीति करते हैं तो हक दिलाएं उनको, उनके अधिकार दिलाएं, उनकी जो आवाजें उनको उठाएं। ये नहीं कि आप अपनी आवाज, सरकार की आवाज और विपक्ष की आवाज एक साथ मिलकर के उठाएंगे और देश की जनता को बेवकूफ बनाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा। तो क्या इस पूरी राजनीतिक जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माहौल देखने को मिल रहा है, क्या इसमें बड़ा राजनीतिक बदलाव 2027 में हमें देखने को मिलेगा? देखिएगा, हमने 2027 की तैयारी करी है। 40 टिकट वाल्मीकि समाज को देने का ऐलान किया है अभी उत्तर प्रदेश के अंदर।
और उसके बाद में हमने और भी सीटों पर तैयारी करी है और अभी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब हम ये कहना चाहते हैं कि अब मुसलमानों को इस्तेमाल करना बंद कर दो, दलितों का इस्तेमाल करना बंद कर दो। क्या नाम है, वाल्मीकि समाज का इस्तेमाल करना बंद करो, वो इस्तेमाल में नहीं आने के। आपने बहुत उनको इस्तेमाल कर लिया, बहुत आपने राजनीति कर ली उनके नाम पे, बहुत क्या नाम है, शोहरत और इज्जत और दौलत सब कमा ली। अब ऐसा नहीं होगा। अब हिंदन पार्टी आपका पर्दाफाश करेगी और इन जनता को, वाल्मीकि समाज, मुस्लिम समाज, दलित समाज को लेकर के साथ चलेगी और आप लोगों को जवाब संसद और सदन में देगी। मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज, दलित समाज, वाल्मीकि समाज को जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी चेहरे उनके हमदर्द बने हुए हैं, वो अब उनको धोखा देना बंद कर दें। यही उनके लिए समझदारी है, यही हमारे देश के लिए शांति का संदेश है। नमस्कार।